नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का PYQ है जो कि चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 में पूछे गए शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को। इससे पहले दोस्तों आपका 13 से 14 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका होने वाला है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका जो जीके जीएस के पोर्शन से आपके कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 में से आपको 40 प्रश्न अगर सही करना है तो आपको इस सीरीज को फॉलो करना ही होगा, ठीक है। बाद आगे PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र जो अपरदन होता है यानी लीचिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा का उर्वरता है जो कि कम हो जाता है, ठीक है। कम हो जाता है तो इसका राइट आंसर आपका लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा या मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। लेटराइट मृदा लोह ऑक्साइड से समृद्ध होती है और विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होती है, जो ऑक्सीकरण और निचालन का परिणाम होता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा बनती है जहाँ पर जलवायु आर्द्र होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका लो ऑक्साइड खनिज गोएटाइट होता है। इसके अलावा लेपिडोकोरोसाइट होता है और हेमेटाइट भी आपका शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी आमतौर पर लाल, पीले और भूरे रंग में पाई जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी व्यापक है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका 10% से अधिक है। ये कहाँ पाया जाता है तो पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड के कुछ हिस्सों में यह मिट्टी है जो कि आपका पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वो निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बाद में बन सकता है, पहले भी बना है। तो मैरी कॉम की बात करेंगे तो इनका जो संबंध था वो दोस्तों आपके मुक्केबाजी से था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मुक्केबाजी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैरी कॉम की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से संबंधित है। उसे MC मैरी कॉम या शानदार मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैरी कॉम को 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के रूप में प्रसिद्ध किया गया है और यह 6 विश्व चैंपियन में से एक में पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज हैं। इसके अलावा 2012 के ओलंपिक में वो क्वालिफाइंग के 51 किलो फ्लाइट वेट में वर्ग में क्वालिफाई करने वाली और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी थी। इसके अलावा वर्तमान में AIBA विश्व महिला रैंकिंग फ्लाइट वेट श्रेणी में आपके नंबर 4 के रूप में स्थान पर है, नखे, ठीक है, मैरी कॉम। नेक्स्ट आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए वीरगति से प्राप्त हो गई थी। वो भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आपका विद्रोह किया था। इसके अलावा इनका जो समाधि है वो आपसे पूछा जाता है, तो ग्वालियर में इनका समाधि है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका मुरली रामाकृष्णन था। बाकी आपका 2020 का करंट अफेयर्स था, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, PDF में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका 74 हो जाएगा, ठीक है। 2020 में राष्ट्रपति ने कितने आपके राष्ट्रीय खेल सम्मानित किए, 74 से सम्मानित किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वास्तव में राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे, अब तो राष्ट्रपति रहे नहीं, ठीक है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय खेल और साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कोविंद ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती पर देश के रिकॉर्ड 74वें एथलीटों को सम्मानित किया गया। समारोह में 27 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है, याद रखिए कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है उसी के अवसर पर यह पुरस्कार आपको सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका शुरुआत आपका 1991 में हुआ था। अभी इसका नाम क्या है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो पुरस्कार आपको दिया गया था 1992 में दिया गया था। शतरंज के जो खिलाड़ी थे आपके शतरंज के खिलाड़ी थे ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार आपका 1961 में शुरू हुआ था। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 में शुरू हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि
IBEF is a trust established by the Ministry of Commerce and Industry from the given option select the correct full form of IBEF। ठीक है, तो IBEF का फुल फॉर्म बनाना था, तो इसका राइट आंसर आपका इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इसका राइट आंसर था। IBEF का मतलब इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन आय का मुख्य उद्देश्य विदेशों में बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ाना है और भारतीय उत्पाद और सेवाओं के ज्ञान के प्रसार की सुविधा को प्रदान करना है। नेक्स्ट आपका है कि सेना दिवस और गणतंत्र दिवस के परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव है, जो कि आपका किसे प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह उपलब्धि अभी 2020 में प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर आपका तानिया शेरगिल इसका राइट आंसर है। तानिया शेरगिल पहली महिला अधिकारी बनी थी जिन्होंने 2020 में पहली बार सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दिवस का परेड का नेतृत्व किया था। परेड के दौरान कैप्टन तानिया शेरगिल ने दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्व पुरुष दल का नेतृत्व किया। वो सेना की कोर ऑफ सिग्नल की अधिकारी हैं। वर्ष 2019 में कैप्टन भावना कस्तूरी एक सर्व पुरुष दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी थी, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 1576 में लड़ा गया था। इसे गोगुंडा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1576 में कहाँ लड़ा गया था, तो भारत के राजस्थान में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो मेवाड़ के प्रताप सिंह, वरिष्ठ राजपूत प्रमुख और जयपुर के राजा मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। मुगल बादशाह उसमें अकबर था, तो अकबर और आपका महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था, आप कह सकते हैं, जिसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा की बात करेंगे तो भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो दोस्तों आपका 26 नवंबर 1950 को तैयार हुआ था, तो उसी दिन अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उन्होंने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो 1934 में की थी। इसके अलावा भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसके अलावा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही आपका राष्ट्रगीत को भी आपको अपनाया गया था। नेक्स्ट आपका है कि मछली के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर बायोफ्लॉक इसका राइट आंसर था। ठीक है, 1990 में बायोफ्लॉक तकनीक को मछली और झींगा किसानों को फीड इनपुट के संरक्षण उत्पादन के साथ अवशिष्ट जल के उपयोग के लिए विकसित किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई नामक रोग होता है। तो कैडमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर कानूनी कार्रवाई के बाद जापान में पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित जो पहली बीमारी के रूप में आपका देखा गया था वो दोस्तों आपका 1967 में इटाई रोग। इसके अलावा इटाई रोग कैडमियम जिसका प्रतीक चिन्ह आपका CD होता है के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसके अलावा इटाई रोग की अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता के द्वारा पहचाना जाता है और यह वृक्क की नलिकाएं शिथिलता से जुड़ा होता है। यह पहली बार जापान के टोयमा प्रशासन के CD प्रदूषित जिंजू नदी बेसिन में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी भौतिक वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने वाला मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी बन गया है। तो इसका राइट आंसर आपका पेटीएम हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और भौतिक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ आपका साझेदारी किया है। अगला है कि वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक की बात करेंगे तो ये केवल दोस्तों आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका लोकसभा हो जाएगा। वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जिस संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नए कर लगाने मौजूदा कर ढांचे के संशोधन या संसद के द्वारा अनुमोदित अवधि से परे मौजूदा कर ढांचे का नियंत्रण के लिए सरकार के प्रस्ताव को इस विधेयक के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक एक ज्ञापन के साथ इसमें एक शामिल प्रावधानों को स्पष्टीकरण है। वित्त विधेयक केवल आपका लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है कि सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1942 हो जाएगा। सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय राजनीतिक समूह के सहयोग को हासिल करने के लिए एक संक्षिप्त विवरण के साथ भारत भेजा गया था। ब्रिटेन के भारत छोड़ने के कांग्रेस के अभियान के जवाब में लंदन ने 1942 की शुरुआत में नई दिल्ली में सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा। इस मिशन ने वादा किया कि युद्ध के प्रयासों में कांग्रेस के सहयोग को अधिक स्वशासन के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और संभवतः युद्ध समाप्त होने पर स्वतंत्रता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि मालाबार के दक्षिण तालुक में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो मालाबार विद्रोह की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 1921 में आया था।
कहाँ आया था? केरल के मालाबार में, ठीक है। इसे मोपला बिरदों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सरकार ने कांग्रेस खिलाफत की बैठकों की अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि नलमाला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नलमाला की पहाड़ी की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नलमाला श्रृंखला पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की समानांतर पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला है। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के समांतर है। उसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 265 मील यानी कि 430 किलोमीटर। उत्तरी सीमा पलानाड घाटी और दक्षिण सीमा तिरुपति पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन सी थी या थे? तो इसका राइट आंसर आपका भानु अथैया हो जाएगा। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए आपका भानु अथैया को 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन अकादमी पुरस्कार जीता था। यह भारत के लिए पहली बार था जो किसने आपका ऑस्कर अवार्ड जो कि अपने नाम किया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर भानु अथैया का अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वह है कि विश्व निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो विश्व की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका ये जो त्यौहार आपका है विष्णु भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके ये त्यौहार मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला है खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो आपका प्रशिक्षक यानी कि कोच वगैरह को दिया जाता है। भारत का खेल का कोचिंग सम्मान है। शुरुआत आपका 1985 में हुआ था, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार आपका शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान पुरस्कार है। सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च है। और दूसरा आपका अर्जुन पुरस्कार है। यह पुरस्कार आपका युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार है, इसका शुरुआत आपका हुआ था 1991 से 92 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है, जिस समय उसका नाम आपका राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार था। भारत में सर्वोच्च खेलरत्न पुरस्कार है। अगला है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका अरुंधति रॉय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अरुंधति रॉय उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके अलावा कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म फिक्शन भी आपका शामिल है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1929, ठीक है। 1929 का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। इसके अलावा 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव है जो कि रखा था। और 26 जनवरी 1930 को एक सर्वाधिक घोषणा की गई कि एक ऐसा दिन है जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारत से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। नेक्स्ट आपका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका अनायमुडी है, तो इसका राइट आंसर आपका अनायमुडी हो जाएगा। अनायमुडी भारत राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुडी की ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर है। यह इडुक्की जिले और अन्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। अगला है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वह तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में लगभग 3/4 भाग बनाता है। हाइड्रोजन आपके तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम 1H2 एंड ट्रिटियम 1H3। इसके अलावा हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है। हाइड्रोजन सभी तत्वों में सबसे हल्का भी है और आपका सबसे सरल तत्व भी है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेताओं जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसा कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? राइट आंसर आपका पूंजी बाजार होगा। पूंजी बाजार वह स्थान है जहां बचत और निवेश उन आपूर्तिकर्ताओं के बीच होता है जिनके पास पूंजी होती है और जिन्हें पूंजी की जरूरत होती है। इसके अलावा जिन संस्थानों के पास पूंजी है उनमें खुदरा और संस्थागत निवेश शामिल है, जबकि पूंजी की तलाश करने वाले व्यवसाय और सरकार के लोग हैं। इसके अलावा पूंजी बाजार प्राथमिक और द्वितीयक बाजार से बने होते हैं। अगला है कि 25 सितंबर 2020
25वां नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों बैंक की संख्या कितना है? तो ये दोस्तों आपका 12 है, तो राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। भारतीय बैंक प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, 22 निजी क्षेत्र के बैंक है, 44 विदेशी बैंक है और 56 आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। साथ में आपका 1485 शहरी सहकारी बैंक है और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल है। भारत 2017 में सार्वजनिक बैंक 27 बैंकों से घटकर आपका 2012 में 12 हो गया था। वो 12 बैंक कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है और आपका भारतीय स्टेट बैंक है। अगला है कि 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चयन किया गया था? तो उस समय आपका सलमान खान को किया गया था। सलमान खान इसका राइट आंसर था। अगला है कि सील किए जाने योग्य खुले कांच के पात्र जिससे मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादप तक पहुंचाया जा सकता है, के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका टेरारियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टेरारियम आमतौर पर एक सील करने योग्य ग्लास कंटेनर होता है जिसमें मिट्टी और पौधे होते हैं जिन्हें अंदर के पौधे तक पहुंचने के लिए रख रखाव के लिए खोला जा सकता है। हालांकि टेरारियम वातावरण के लिए भी खुला हो सकता है। टेरारिया को अक्सर सजावटी वस्तु के रूप में रखा जाता है। अगला है कि भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर आपका 1979 इसका राइट आंसर है। 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई ने सरकार के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के रूप में चुना था। मंडल की आयोग की रिपोर्ट 1980 में ओबीसी की आबादी 52% थी और 1257 समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसने सेवाओं के सभी स्तर पर ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। अगला है कि डैश कुल जमाओ यानी कि डिपॉजिट का वो निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों और केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, उसे हम लोग CRR कहते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जाना जाता है। नकदी के प्रतिशत को बैंक के कुल जमा रखने की जरूरत होती है जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। भारत में कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा समय समय पर मौद्रिक और क्रेडिट पॉलिसी में किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक संग्रह है जो कि समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करता है। तो राइट आंसर बायोम हो जाएगा। ठीक है, जीवमंडल के स्थलीय भाग को बायोम नामक विशाल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थिति को साझा करता है। मीठे पानी, समुद्री सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वर्षावन और टैगा जैसे अधिक विशिष्ट श्रेणी में बायोम को विभाजित किया जा सकता है। बायोम में मीठे पानी और समुद्री बायोम दोनों होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि मेरी लुकास रिजनवेल्ड 2020 में अपने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? तो राइट आंसर द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2020 का था, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अगला है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये नृत्य देवी दुर्गा के दोनों रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। गरबा भारत के गुजरात राज्य का नृत्य है। यह नृत्य एक आनंदमय शैली है जो कि एक वृत्ताकार पैटर्न पर आधारित होता है। इससे व्यापक रूप से पक्ष की ओर से कार्रवाई की जाती है। यह नृत्य आपका हिंदू नववर्ष अश्विन सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित 9 दिवसीय नवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद आपका 137 है। भारत संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। 137 के अनुसार संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होती है। अगला है कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू खाता घाटा 2018-19 में 2.1 से घटकर 2019 से 2020 अप्रैल सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो गया था? तो 1.5% हो गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति को तैयार करता है? तो यह तैयार करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, आरबीआई खुले बाजार के संचालन, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक अनुनय और अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है। बस आप इतना जान लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वो निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो राइट आंसर आपका सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद
मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। उन्हें हजरत निजामुद्दीन और महबूब इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय के रूप में जाना जाता है। वह चिश्ती व्यवस्था के एक सूफी संत थे। उनका मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, इसके निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो गोलकुंडा का जो किले का निर्माण है आपका काकतीय वंश के दौरान किया गया था। तो राइट आंसर आपका काकतीय राजवंश हो जाएगा। इसे सेफर्ड हिल या गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद मुली कुतुब शाही ने 1591 में हैदराबाद को किलेवन गोलकुंडा से परे राजधानी का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया। काकतीय वंश ने वारंगल के पास एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। 1163 में प्रतापरुद्र ने एक संप्रभु राज की स्थापना की थी। राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति देव था और आपका रुद्रम देव था। इस राजवंश ने काकतीय देवी की पूजा की। इस परिवार को काकतीय कहा जाता। काकतीय ने शंभु और अर्थात शिव की पूजा भी की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती था। ताप्ती की बात करेंगे तो नदी आपका अमरकंटक अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से बहती है। इसके अलावा नर्मदा नदी भी बहती है अमरकंटक के पहाड़ी से ही। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है, तापी नदी का उद्गम आपका बैतूल जिले से होता है। ठीक है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर आपका ताप्ती नहीं होगा, आपका नर्मदा होगा कि गलत से आपका ताप्ती पर क्लिक हो गया है। ठीक है, तो आपका नर्मदा राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती आपका बैतूल जिले से निकलती है। दामोदर आपका छोटा नागपुर पठार के चंदवा से निकलता है। अगला है, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर वांगला हो गया। वांगला की बात करेंगे तो आपका मेघालय का वांगला महोत्सव भारत के मेघालय के गिरोह के भी सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था 16वीं शताब्दी में। तुलसीदास जी का जन्म आपका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। ये राम को समर्पित आपका था। नेक्स्ट आपका है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक आपकी मौर्य राजवंश के शासक थे। अशोक भारत के मौर्य राजवंश के अंतिम प्रमुख शासक था। अंतिम प्रमुख पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो अंतिम शासक थे वो आपका वृद्धदत्त था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण किसने जीता? तो पी इंडियन ने जीता था। ये भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसी में अनुच्छेद 32 है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, तो अनुच्छेद 32 भी आपका भाग 3 में ही वर्णित होगा। ये अनुच्छेद 32 के तहत आपका 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और आपका नजरबंदी। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका 1951 में किया गया था और इसी में आपका लागू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। इसके तहत संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उपबंध में कई सारे परिवर्तन किए गए। इस संशोधन के द्वारा भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रावधान किया गया था। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को वैधानिकता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आपका है सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्मारक दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भी रायसेन जिले में। इसको बनवाया कौन था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इस इमारत की बात करेंगे तो 37 मीटर चौड़ा है, 17 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे नामित भी किया गया है। ये देश का सबसे पुराना बौद्ध स्मारक में से एक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है दूधगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दूधगंगा नदी आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के सबसे उत्तर में जोड़ गाँव के पास 1336 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीप पर दूसरी सबसे बड़ी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ये पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। इसके अलावा इस पर कुछ प्रमुख बांध भी बने हैं। कृष्णा नदी के पर अलमट्टी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध, प्रकाशम बैराज नदी पर ही निर्मित कुछ बांध है। सहायक नदी की बात करेंगे तो वियना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी नदी आपके कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है दाएं तट की। नेक्स्ट आपका है करीना कपूर खान ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध साइन किया था? तो प्यूमा के साथ किया था। इसको मत याद रखिए, बेस का करंट अफेयर से। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो दोस्तों आपका ओजोन मंडल आपका क्षतिग्रस्त हो सकता है। ओजोन एक अभिक्रियाशील गैस है जो कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। यह एक प्राकृतिक और मानव निर्मित उत्पाद है जो कि पृथ्वी की ऊपरी वातावरण में होता है। ठीक है, इसके अलावा ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समतल मंडल में स्थित होता है।
इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो थिरुमलाई जो नायकर महल है वो दोस्तों आपका मदुरै में स्थित है। तो राइट आंसर आपका महल मदुरै हो जाएगा। थिरुमलाई नायकर का महल निर्माण राजा थिरुमलाई नायक ने 1636 ईस्वी में किया था। मदुरै में स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। ये योजना आपका 2019 में शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन यानी कि JJM राष्ट्रीय जल जीवन कोष RJJK की उत्पत्ति है, जो भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन 25 अगस्त 2019 को किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 2024 तक देश के हर घर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन FST स्थापित करने की उम्मीद करता है। इस प्रयास के तहत देश के लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछा गया था 50, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।